नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरबाणी विचार में। और आज एक नया विचार लेके आए हैं। बग्गा साहब एक नया शब्द लेके आए हैं। आज इस शब्द में जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था और जैसा मैं चाहता था कि पूजा किस तरह की जाती है गुरबाणी के द्वारा या गुरबाणी के माध्यम में या सिखिज्म में किस तरह से पूजा की जाती है। जब कि कोई मूर्ति तो होती नहीं है तो पूजा, क्या पूजा होती है, और अगर होती है तो क्या उसकी कार्य प्रणाली रहती है। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका। अ, थैंक यू। थैंक पूजा यू। के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि गुरबाणी में किस तरह से पूजा का महत्व होती है, और अगर होती नहीं होती है, अगर होती है तो किस तरह से होती है। यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज कई लोग इस बात में पूछते हैं कि साहब आपके यहाँ कोई कोई मूर्ति या ऐसा कोई स्थल होता नहीं जहाँ पे पूजा की जाए, तो पूजा का क्या सिग्निफिकेंस है आपके हमारे गुरबाणी के जी अंदर, जी। हाँ हाँ। राइट? यस तो सर। इस पर विचार करने के लिए फिर एक शब्द मेरे को मिला ऐसा, जिसमें कई शब्द है मिले हैं, जिसमें कि पूजा का विधान है, पूजा करनी है। जी इसके लिए जो है गुरबाणी का जो है मैसेजेस हैं, जी। लेकिन वो कैसे हैं और वो किस प्रकार है, ये अपन इस पे विचार करते हैं आज जो। हाँ जी बिल्कुल सर। तो अब ये देखिए कि पूजा का मतलब ये कि आपको पूजा करने के लिए आपको एक मूर्ति होना बहुत जरूरी है पूजा के लिए। हाँ, एक मतलब कोई माध्यम होना जरूरी है जिसकी पूजा की जाए। मूर्ति ऐसा, मूर्ति की जरूरत क्यों है? क्योंकि मूर्ति, अच्छा मूर्ति भी कौन सी होनी चाहिए ये भी डिफाइंड है गुरबाणी में हमारे। जी। भाई आप किस फिगर को मूर्ति कहेंगे? हम्म। आप हर एक फिगर को मूर्ति नहीं कहते। हाँ। तो वो केवल वो एक मूर्ति है जो आपके सारे मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। फिगर उसको कहा जाता है मूर्ति, नंबर वन। तो एक तो ये है कि मूर्ति की जरूरत है, और दूसरा क्या है, पूजा स्थल क्या होना चाहिए। भाई पूजा के लिए क्या है, आप एक अपना अलग से स्थान रखते हैं पूजा स्थल जो है। तो हम्म। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो पूजा स्थल और एक मूर्ति, एक मूर्ति, हाँ। राइट? तो गुरबाणी के में जो है इन दोनों चीजों का जो जिक्र किया जा रहा है कि जो पूजा स्थल है वो आपका मन ही है। अच्छा। हाँ, तो इसमें एक कोट आता है, हम्म। मन मंदिर तन वेश कलंदर घटी तीरथ नामा। हम्म। भाई मैं अपने जो मन को ही मंदिर बनाता हूँ, हम्म। बना लूँ जो मेरा जो है वो इसके अंदर ही जो है उसका जो है प्रभु के नाम से मेरा स्नान होता रहे और हम्म। उसको मैं सिमरन करता रहूं, तो ये मेरा मंदिर है मन। और मूर्ति जिसका जिक्र किया गया है, जो मूर्ति है उसको कहा गया है अकाल, अकाल मूर्ति गुरुदेवा। वो गुरुदेव की अकाल मूर्ति है। अब यहाँ पे क्या बड़ा क्लियर है मीनिंग कि हम्म। मूर्ति तो है, देयर इज अ मूर्ति, हाँ। राइट? लेकिन वो मूर्ति को जो है डिफाइन किया गया एज ए अकाल मूर्ति, मतलब वो मूर्ति जो दैट इज बियॉन्ड द टाइम, वो अच्छा, टाइम। काल के चक्कर में नहीं पड़ती, अच्छा अच्छा। नहीं, दूसरे राइट? जैसे दूसरे पंथों में उसको निराकार बोलते हैं, लेकिन आप उसको अकाल बोल रहे हैं, मतलब वो समय के हाँ, बंधन में यस, बंधी हुई नहीं यहाँ है। यहाँ ये पे यहाँ डिफरेंस है। पे यहाँ पे हाँ। यहाँ पे वो मूर्ति है जो बियॉन्ड टाइम है। बियॉन्ड इसका टाइम है। मतलब मूर्ति फिगर है, हम्म। उसका रूप भी है, उसका स्वरूप भी है। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो यहाँ पे उस मूर्ति का जिक्र हो रहा है। अक्सर ये लिया जाता है अकाल मूर्ति मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं है, हम्म। ठीक है नहीं, ये मतलब नहीं है इसका जो है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है बड़ा स्ट्रांगली कि एक कोट है इसके अंदर में जो आता है गुरु के किया है, ढाल ना भाने अंतर बिद जाने ताकि कर्मन सेवा, कर पूजा होम ए मनुआ अकाल मूर्ति गुरुदेवा। बड़ा क्लियर मैसेज है। घालना माने मतलब वो आपकी जो जो श्रम है, जो आप सेवा करते हैं, उसको वो वेस्ट नहीं जाने देता। हम्म। अंतर्विद जाने, आपके अंदर की सारी विधियों को जानता है वो जो है। ताकि कर्मन सेवा है, मन तो उसकी सेवा कर, राइट? उसमें फिर कहा गया कि सेवा अपना अकाल मूर्त गुरुदेवा का जो है ना वो करना है, कालना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर्मन सेवा, कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूर्त देवा। तो अपने जो मन को जो है ऐसे हवन में डाल दे, हवन में डाल दे, और उस अकाल मूर्ति की जो है तुम पूजा करो। ये मैसेज है अबाउट द पूजा, पूजा। राइट? अब क्या है कि पूजा करनी कैसे है, वो होनी कैसे चाहिए?
विधि क्या है उसकी जो है, तो सर उसके थोड़ा, ऊपर एक मैं शब्द आप। हाँ, मैं थोड़ा, हाँ जी। एक मेरा दिमाग में सवाल आ रहा है कि मतलब ये थोड़ा अकाल मूर्ति को थोड़ा और विस्तार से समझाइए हाँ, थोड़ा। जो गुरबाणी में जो हमारी अकाल मूर्ति है, जो हमारा जो जो सिंबल है एक ओंकारू, एक एक इनकार, ओंकारू, हाँ हाँ। दिस फिगर इज मूर्ति। तो ये यहाँ पे जो फिगर आप मूर्ति, आपके मन में इसको हाँ, स्थापित कैसे करेंगे? इसको स्थापित करेंगे उसके नाम के द्वारा, स्मरण के द्वारा, हाँ, सिमरन के द्वारा। सिमरन के द्वारा। तो आपको फोकस करने के लिए जो है, फोकस करने के लिए जो मूर्ति चाहिए वो सिंबल है एक ओंकारू। तो यहाँ पे जो ये इसको इसको मूर्ति कहा गया है, ये अकाल ओके। मूर्ति ये है। हम्म। इसी को कहा गया है गुरु मूर्ति, इसी को कहा गया है प्रभु मूर्ति, इसी को हम्म। कहा गया है हर मूर्ति। क्योंकि गुरु, प्रभु एंड हरि हरि सेम एक है, ही एक ही रेफरेंसेस है, है, एक ही है। राइट। अब एक जगह फिर क्लियर किया गया कि पूजा किसी करनी है कि दुविधा ना पढ़ूं हर बिन होर ना पूजूं। मैं किसी दुविधा में नहीं पढ़ता, हम्म। मैं किसी दुविधा में नहीं हूं, मेरे को हरि के अलावा किसी और की पूजा नहीं करनी, सही है। राइट। हम्म। अब वो एक शब्द है जो ये मुझे बताया जा रहा है कि वो पूजा कैसे होनी चाहिए, हम्म। राइट। तो वो शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले। ये जो है राग गुजरी में दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में। और कौन से और गुरु इसका साहब जो का है है? वो स्टार्टिंग राग गुजरी, नहीं, राग गुजर कौन से नानक साहब का है? ये है आपके गुजरी फर्स्ट नानक, गुरु नानक देव जी के द्वारा उच्चारित है ये, खुद गुरु नानक देव जी का ही है, ठीक। ठीक है। बताइए। उसमें कह रहे हैं कि तेरा नाम करी चरण नाठिया, तेरा नाम करी चरण नाठिया, जे मन उर्सा होई, करणी कंगू जे रले, घट अंतर पूजा होई। अब आगे जो सेंट्रल लाइन आइडिया है इसका बता रहे हैं, पूजा कीचे नाम त्याइये, बिन नामे पूज ना होई, रहाओ बाहर देव पखालिए, जे मन धोवे कोई, झूठ लहे जियो मांझिए, मोख पयाना होई, पशु मिले चंगियाइया, खड़ खावई अमृत देही, नाम भी होने आदमी दृग्जीवन कर्म करे ही, नेड़ा है दूर ना जानियो, नित सार संभाले, जो देवे सो खावना, कहो नानक साचा है, राइट। अब इसमें जो है जो सेंट्रल आइडिया ही, सेंट्रल लाइन ही सब क्लियर कर रही है, पूजा कीचे नाम त्याइये, बिन नामे पूजना हुई। तो ये पूजा करनी चाहिए कैसे, नाम को फोकसिंग ऑन द नाम, माइंड को फोकस करो नाम पे, और पूजा नाम के फोकसिंग के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि बिना नाम के कोई पूजा एक्सेप्टेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड। बिना नाम के कोई पूजा एक्सेप्ट नहीं होती। इससे फिर कहा गया है अब कैसे कैसे हो पूजा जो है, अकाल मूर्ति गुरुदेवा की पूजा कैसे हो। उन्होंने कहा कि तेरा नाम पर ही चरनाठिया जे मन उड़साओ। अगर मैं अपने मन को, जो मेरा मन है वो बन जाए वो सिलबट्टा, सिलबट्टा होता है ना जिसपे घिसा जाता है कुछ, ऐसा जाता है, हाँ। और तेरा जो नाम है उसको बना लूं मैं चंदन की लकड़ी का वो काठ, हम्म। ताकि मैं उसको घिस सकूं उसके ऊपर, मैं अपने मन रूपी अपना जो सिलबट्टा है उस पे तेरा जो है नाम रूपी जो चंदन की लकड़ी है मैं उसको घिस सकूं। करनी कंगू जेरले, और अगर मेरे अच्छे आचरण का जो केसर है वो साथ में मिल जाए तो फिर घट अंतर पूजा होई, तो फिर जो उसकी पूजा है तुम्हारे घट के, तुम्हारे हृदय के अंदर ही जो है वो होती रहेगी। बात क्लियर। अब हाँ। आगे कह रहे हैं कि बाहर देव पखालिए, जे मन धोवे कोई। जिस प्रकार जो बाहर जो है वो बाहर जो है आउटसाइड जो है देवताओं को जो पानी से स्नान किया करवाया जाता है बिफोर पूजा, अगर मैं अपने मन को जो है नाम के द्वारा उसको मैं क्लीन कर शुद्ध लूं, कर लूँ, धो लूं, धो लूँ। शुद्ध कर लूं, हाँ, तो झूठ लहे जियो बांझिए, उससे मेरे मन के विकारों की मैल उतर जाएगी, और मेरा जो इससे जीव जो है वो शुद्ध हो जाएगा, मांझा जाएगा, मोक्ष पयाना होए, और इस प्रकार जो मेरा जीवन यात्रा जो है वो विकारों से आजाद हो जाएगी। अब इसमें एक मैसेज और दिया जा रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट,
कि पशु मेले चंगाइयां खड़ खावे अमृत दई। यहाँ कह रहे हैं कि जो जो पशु हैं वो देख लो कि आप वो खाता तो घास फूस है और हाँ, आपको देता है, आपको क्या अमृत रूपी दूध देता है अमृत आपको। दूध देता है, हाँ खा तो वो घास फूस रहा है, बिल्कुल। लेकिन इंसान क्या कर रहा है कि नाम भी होने आदमी दिग्जीवन कर्म रही। और नाम के बिना वाले जो आदमी हैं, जो वो हैं, वो उनका जो जीवन जो है वो धिक्कार पूर्ण है, धिक्कार वाला जीवन जीते हैं और धिक्कार वाला ही कर्म करते हैं। जिनके पास नाम नहीं होता, जो राइट। नाम को यूज नहीं करते। जो जो नाम से कनेक्टेड नहीं है, उनका पूरा जीवन जो है वो धिक्कार वाला है और उनके सारे कर्म भी धिक्कार वाले। या नाम से कनेक्टेड, नाम से आपका मतलब है कि जो हरि नाम से कनेक्टेड नहीं है। हरि नाम से, बिल्कुल। नाम में हरि नामी या हरि नाम नामो से है, राम नामो। राम नाम, हाँ मतलब वही। हाँ अच्छा, अब आगे फिर फाइनल बता रहे हैं कि लास्ट में वो मैसेज दे रहे हैं कि नेड़ा है दूर ना जानियो नित सार संभाले, क्योंकि वो प्रभु जो है वो आपके बहुत नजदीक है हम्म, और वो आपकी जो है डेली आपकी जो है वो संभाल करता है, आपकी जो है आपका टेक केयर हाँ एवरी डे। हाँ आपकी। ठीक है नहीं? तो आपको जो है मतलब अगर पूजा करनी है तो ऐसे देव की करो, ऐसे प्रभु की करो जो आपके बिल्कुल नजदीक है, आपके हृदय में ही वो बसा हुआ है। बसा रहा है, हाँ। उसकी मूर्ति को पहचानो और उसकी मूर्ति को पहचान के उसके नाम के द्वारा आप उसकी जो है वो मन को सिलबट्टा बना के हम्म, उसको आप अगर वो नाम रूपी चंदन को खींचेंगे तो आपकी हम्म, पूजा अंदर ही होती रहेगी। बिल्कुल। जो देवे सो खामणा को नानक साचा है, वो जो हमेशा जो स्थिर रहने वाला जो प्रभु है, वो जो जिसको देगा वही उसको खाएगा। वो तो है इसके ही। अलावा तो कुछ खा नहीं हाँ सकता। अल्टीमेट तो कंक्लूजन वही आता है कि हाँ सब जो कि है उस प्रभु की उसी कृपा होनी उसी की चाहिए कृपा होनी चाहिए, हाँ। बस। तो लेकिन जो है पूजा जो है अकाल मूर्त गुरुदेव की इस प्रकार हो सकती है और होनी चाहिए, होनी जैसा चाहिए। इस शब्द में विचार किया जा रहा है। ठीक है नहीं? तो ये तो सर जो जो दूसरे सेक्ट्स में, जो हाँ आध्यात्मिक सेक्ट है दूसरे, वो जो इसको मेडिटेशन बोलते हैं, उससे कोई हाँ मिलती जुलती प्रक्रिया है जैसा मेरे को समझ में आया। हाँ आपने जिक्र किया मेडिटेशन का, जी हाँ, जो दूसरे दूसरे सेक्ट में किया जाता है। जी हाँ, जी हाँ। हमारी गुरुवाणी में असल में जो मेडिटेशन का जो रूल है वो उस प्रकार नहीं है जैसे दूसरे सेक्शन में है। जी। अरे इसमें कोई मेडिटेशन के लिए कोई आपको समय निश्चित नहीं है, कोई आपका कोई आसन नहीं है, कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है गुरबाणी की, वो तो ये कह रही है कि उठत बैठत सोते हर 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 चेत, मतलब कि हे प्राणी, उठते बैठते और सोते सोते हुए भी तो खाली उस जो है हरि प्रभु का जो हरि नाम है तो उसको अपने कॉन्शियस में रख, इतना है उसको। यहाँ पे मेडिटेशन का उस प्रकार से कोई रोल नहीं है कि तुम्हें आप उठ रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं और आसन लगा के बैठे हैं, कोई रोल नहीं है इसका। वेरी सिंपल। आप जो है अभी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूट मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू गुरबाणी। कौन सा हमारी मेडिटेशन गुरबाणी सर? में कौन सा जो मेडिटेशन? यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हाँ तो हम जो विचार कर रहे हैं, जी, ये भी गुरबाणी के अनुसार मेडिटेशन ही है। परस्पर मेडिटेशन है। इसको मेडिटेशन कह सकते हैं क्योंकि गुरबाणी में इंपॉर्टेंस है विचार की, शब्द के विचार की। अगर हम शब्द का विचार कर रहे हैं तो वो हमारे लिए मेडिटेशन ही है। बिल्कुल। ठीक तो है फिर नहीं? से तो पूजा में और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? पूजा में मेडिटेशन ये फर्क, मेडिटेशन देखिए, मेडिटेशन तो आप मेडिटेशन में उसको कह सकते हैं, पूजा पूजा इज एन एक्ट ऑफ गिविंग ऑनर टू द एंटिटी, इट इज अ प्रोसेस। और मेडिटेशन जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो 24/7 आपके माइंड में कॉन्शियसनेस में सेट रहनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे यहाँ। ये बड़ा कितना सिंपल फॉर्मूला है, आपको सिर्फ हरि नाम को चेतना है, चेतना समझते हैं ना, बिल्कुल रिमेम्बरेंस में रखना है। कॉन्शियसनेस में मतलब। चेतना है तो चेतल है निज दिन में प्राणी।
चिन औद ब्याहत है फूटे घट जो पानी। अब बताओ, ये इसको क्लियर किया जा रहा है कि हे जीव तो चेत है, तो चेत ले भैया, तो ये जिंदगी ऐसे गुजर रही है जैसे फूटे हुए घड़े का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो कॉन्शियसनेस में उसके नाम को फिक्स करने की है। आपको ध्यान होगा एक शब्द पहले विचार हुई थी जिसमें आया था, हाथ पांव से काम कर चित निरंजन डाल। हाथ पांव से काम करते रहो और अपना जो चित्त है वो उस हरि प्रभु के हरि नाम से जुड़ी रहे। ये है हमारा मेडिटेशन गुरबाणी के अनुसार। ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये विचार जो है फिर अपन यही समाप्त करते हैं। हाँ जी। और मतलब और कोई कुल मिला के, नहीं, मेरे को भी एक्चुअली अभी पूजा और मेडिटेशन में डिफरेंस अभी समझ में आया। पूजा जो हम करते हैं वो परमात्मा प्रभु के सम्मान में उस करते हैं, उसको सम्मान देने के लिए, करते उसका हैं सम्मान देने के लिए या उसका आभार व्यक्त करने के लिए हम उसको वो वो एक्टिविटी है, प्रोसेस दैट है। इज वो पूजा है। और जो मेडिटेशन है वो मतलब उसका ध्यान करने के दौरान हमेशा उसके चित्त में, दिमाग में उसका ध्यान ही चलता रहे। 24 दैट बाई इज 7 चलता मेडिटेशन। रहा, वो हाँ, मेडिटेशन, दैट रियल इज मेडिटेशन मेडिटेशन। वो मतलब आप बैठ के करना चाहो तो बैठ के कर लो, नहीं तो वैसे भी है। आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी करते करते भी, खाना बना रहे हैं तो खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, वो यू आर अपन राइट। कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि ये जो हम अभी जो प्रक्रिया कर रहे हैं इसमें भी हमारा ध्यान तो बिल्कुल प्रभु की तरफ ही है, तो ये भी एक तरह से मेडिटेशन है। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बिल्कुल अच्छे सर, थोड़े फंडे क्लियर हो गए। तो तो ये बात दोस्तों, अभी हाँ जी। दूसरे विचार के बेस पे विचार करेंगे, जिसमें क्या है हम्म, कि जो है वो जो जीव हम जो है सिख जो है, एक सिख जो है अपने हरि प्रभु को मान रहा है एज ए जजमान। उसको जजमान मान यजमान। के वो सिख क्या लेना चाहता है एज ए दक्षिणा, इस पे विचार है उस शब्द के अंदर। ठीक है, क्लियर तो है? सर इसको इसी के साथ समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगले चर्चा में हम किस गुरुवाणी विचार पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इसका इंडिकेशन भी आपको भगत साहब ने दे दिया। तो हमारा ये जो चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय से इसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारा इस चर्चा का लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में फिर से भगत साहब के साथ मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, हालांकि लॉकडाउन में छूट दी गई है, तो आप 2 गज दूरी बनाए रखें और मास्क का जरूर उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद भगत साहब। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. एक मिनट। नहीं, नहीं,